कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन? नमक का मात्रा। लो भाई सोडियम खा रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाता है। बड़ा कंफ्यूजन है तुम लोग। देखो आज हमारा देखिए टॉपिक से हटकर है क्या है आईवी फ्लूइड। आप लोग को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब डॉक्टर बनेंगे, आपके पास पेशेंट आएंगे तो बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा बताने का मेन पर्पज यही है कि राजू को प्रोजेक्ट मिला है आईवी फ्लूइड पर, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइड वगैरह आप बनाए हैं ना, टेस्ट्रॉट क्या होते हैं, नॉर्मल सलाइड क्या होते हैं, उसमें राजू को कुछ डाउट भी था जैसे कि क्रिस्टल कोलाइडन क्या होता है और कोलाइडन क्या होता है। राजू क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है तो ठीक है, आज हम इसी सब के टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आईवी फ्लूइड क्या होते हैं। आईवी फ्लूइड स्टेन मतलब आईवी फ्लूइड का मतलब आप लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं? आईवी फ्लूइड जो होती है वह इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। आपके बॉडी में भी वाटर पाए जाते हैं। कितना परसेंटेज वाटर पाया जाता है एक ह्यूमन बॉडी में? 90%। 90%? 99% की 90%? 99% वाटर पाया जाता है। रुकिए मैं बता रही हूँ, याद था मेरे को तब भूल गई। 95%, 95%। 91 से 95%। 91 से 95% तक क्या होता है ह्यूमन बॉडी में वाटर प्रेजेंस होते हैं। इसी वाटर को क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन देते हैं। तो जो आईवी फ्लूइड जो इंसान को चढ़ाया जाता है ये हूबहू आपके बॉडी जैसा ही होता है। जैसे आपके बॉडी का फ्लूइड होता है वैसे ये भी क्या होता है, वो एकदम हूबहू आपके बॉडी के जैसा ही फ्लूइड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? देखते हैं फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड इज लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? जो आईवी फ्लूइड होता है यह एक टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किस लिए करते हैं? इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए करते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस मतलब क्या होता है? मींस कि जो आईवी फ्लूइड होता है वो एक टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसको डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? वेन्स। वेन्स मतलब क्या होता है? नस, ठीक है। जो हमारी नस होती है, जो हमारी वेन्स होती है, डायरेक्टली उसमें दिया जाता है। आखिर उसमें ही क्यों दिया जाता है? उसमें क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स हो ना। अरे फ्लूइड नहीं, हमको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमको मसल्स में लगा दो। क्यों नहीं आईवी फ्लूइड मसल्स में लगता है? लिक्विड है ना वो। खोज किया ना आईवी फ्लूइड को मसल्स में क्यों नहीं लगाया जाता है? अरे इंट्रावेनस क्यों दे रहे हैं? तो कहां से दे? नहीं इंट्रावेनस ही क्यों दे रहे हैं? हम आईएम फ्लूइड लिख दें। पूरा चेंज हो जाएगा ना यहाँ से ये वाला डाउट है। आखिर आईवी फ्लूइड को हम लोग देखो इंजेक्शन बहुत आता है, बहुत टाइप के आते हैं इंजेक्शन, ठीक है। आईएम आते, आईवी आते। जब हम इंजेक्शन को मसल्स में दे सकते हैं वो भी रीच होकर हमारे ब्लड में जाता है, तो आईवी फ्लूइड को जो वाटर होते हैं उसको हम लोग वेन्स से चढ़ाते हैं। हालांकि वेन्स से चढ़ाने का मतलब होता है ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ठीक है। और इसको आईवी से क्यों नहीं दिया जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और रीजन भी है क्यों नहीं दिया जाता है। उस रीजन को आप लोग क्या करेंगे? पढ़ कर आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो तो नाम मान लीजिए कि 9% मात्रा में घुला है, ठीक ना। क्या नॉर्मल सलाइन, ठीक ना। हाँ। HCl तो मान लीजिए वो 100 ml का बोतल है, अब उतना को बार इंजेक्शन देंगे तो फिर क्या होगा इंसान को बताइए। अगर पूरा मात्रा डोज देना रहेगा तो क्या हुआ? बार मतलब आपको देना रहेगा उतना को 100 ml को भाई देने में तो लगेगा ना मसल में। नहीं, जैसे आईवी फ्लूइड में लगाते हो वैसे मसल्स में भी लगा के छोड़ दो चिपका कर। नहीं वैसे क्यों नहीं हो सकता है? मसल्स में भी लगाओ। उसका जो वेन होता है ये वाला, ठीक ना, मसल वाला, उसका भाई वेन तो एकदम पतला होगा, मोटा थोड़ी होगा। और इसका वाला जो रीजन पता करके आना, ठीक है। घुमाओ मत, रीजन बताओ। अब इनका कहने का मतलब है आईवी फ्लूइड में एक बार टांग के काम खत्म
500 ml देना है, किसी को 1000 ml देना अब है। कौन पूरा दिन एक पेशेंट में बर्बाद करे, यही करना चाहते हैं ना? मत बर्बाद करिए, चिपका दीजिए। तो वही सब नहीं होगा ना, हाँ ये सब नहीं होगा। क्या नहीं कहाँ उसका एक ना, थोड़ी आईवी ना- मसल करने देना इंजेक्शन, मसल करने से आईवी खाता है उसे मसल करने का चिपका देना। रीजन देखो बात करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। रीजन पकड़ो कि आखिर क्यों नहीं लगाया जाता है, ठीक है? बात समझ में आएगी? क्या हुआ अंशिका? ठीक है। आईवी फ्लूइड क्या होता है? आईवी फ्लूइड एक टाइप का क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसको डायरेक्टली किसमें दिया जाता है? वेन्स में दिया जाता है, ठीक है? ये हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। कौन सा होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। ये एक टाइप का फ्लूइड ही होता है। क्या होता है? फ्लूइड मतलब एक टाइप का ये वाटर ही होता है। ये वाटर आपके हूबहू बॉडी के वाटर से मिलते रहेंगे। जो आपकी बॉडी में फ्लूइड है उस फ्लूइड से मैच करते रहेंगे, यही वाटर होता है। भाई बॉडी का वाटर क्या है? जो आप पानी पीते वही तो होता है ना। ये भी वैसे ही वाटर होता है, नॉर्मल से नहीं होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम सबसे प्योर वाटर होता है। इसमें एक बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। जी। बात समझ में आई? क्यों इसका पर्पज क्या होता है? जो आईवी फ्लूइड होता है इसका पर्पज क्या होता है? आप हॉस्पिटल में गए हैं, आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे। एक पेशेंट को लिखा दिया जाता है, वहाँ पे एक कुछ भी टांग दिया जाता है, उससे बॉटल को लगा दिया जाता है। प्रेगनेंसी लेडीज को के साथ भी यही किया जाता है, ठीक है? और जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसके साथ भी यही किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? और जो पेशेंट आते हैं जिसके पास एकदम क्षमता नहीं होती है खड़ा होने की, जिसके पास एनर्जी नहीं होती है, जिसको बहुत दिन से लूज मोशन होता है, उसको भी यही चीज दिया जाता है। बुखार बहुत ज्यादा होता है, बुखार में भी बॉटल चढ़ता है, कभी देखे हैं? नहीं चढ़ता है, बुखार में नहीं चढ़ता है, बुखार में नहीं चढ़ता है। कभी देखो ऐसे पेशेंट को। मैम जिसको चढ़ता है वो सीधे ऊपर चला जाता है, कहें वो निमोनिया हो जाता है ना। डिहाइड्रेशन में नहीं चढ़ता है। डिहाइड्रेशन बहुत तगड़ा जिसको बुखार है उसको नहीं दिया जाता है। मैम पहले बुखार उतर जाता है उसके बाद में दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता, अगर उसके उसी में दे दिया जाए तो टेम्परेचर बॉडी का तो हाई रहता ही है, ऊपर से अगर तो एक ठंडा हो गरम और वो बुखार बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जो ठंडा है मतलब कि वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और ये जो बॉटल चल रहा है वो ठंडा है, तो वो होगा ना बढ़ जाएगा। और बॉडी में डिहाइड्रेशन भी है। बुखार के समय बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, होता है। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? आईवी फ्लूइड क्या होते हैं? आईवी फ्लूइड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। इसको डायरेक्टली किसमें दिया जाता है? वेन्स में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? वेन्स में दिया जाता है, ठीक है? इसका देने का मेन पर्पज क्या होता है? मतलब कि जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसी लेडीज औरतें होंगी जिसको आईवी फ्लूइड चढ़ता रहता है, जिसको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, जिसकी बॉडी क्या करती है? डिहाइड्रेट कर जाती है। मीन्स की बॉडी से जब वाटर का लॉस हो जाता है तो उसका जो बॉडी होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो उस समय सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से ही बनी है। अब सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब जब एनर्जी उसको मिल ही नहीं रहा है, उसको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो गया है, तो वो इंसान क्या होता है? सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या देते हैं? आईवी फ्लूइड देते हैं, जिसके बॉडी में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूट्रिशंस नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब कि जब उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जब उसकी हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, तब आईवी फ्लूइड दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? आईवी फ्लूइड क्या है? प्रेगनेंसी लेडीज को भी दिया जाता है, कब? जब वाटर की कमी हो तब दिया जाता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आईवी फ्लूइड किसको नहीं दिया जाता है? देखिए आईवी फ्लूइड हमारे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है? आईवी फ्लूइड हमारे बहुत टाइप के होते हैं और डिपेंड करेगा कब कि उसमें जो आईवी फ्लूइड है उसमें कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंस है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंस है, और जो पेशेंट आ रहा है उसको कौन सी बीमारी है,
ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आईवी फ्लूइड का पर्पज क्या होता है। देखो आईवी फ्लूइड जितने होते हैं वो आपको इंट्रावेनस दिए जाते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस मतलब कि आपको डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है। ब्लड जो वेन्स होती है उसमें क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड में इंसर्ट किया जाता है और ये जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में ही जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कहाँ पे रीच होते हैं, ब्लड में ही रीच होते हैं। ब्लड से ही साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाते हैं, जहां जहां पे जरूरत होगी वहां पे पहुंच जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो पर्पज होते हैं, इसका देने का मेन पर्पज क्या होता है, ये आपके बॉडी में टू प्रोवाइड हाइड्रेशन, ये आपके बॉडी में हाइड्रेशन को प्रोवाइड कराएगा। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कभी नॉर्मल देखिए, कभी ठंडियों में डिहाइड्रेशन हमारे स्किन पे हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। वो मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट बना के रखता है। वो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट बना के रखता है, मॉइस्चराइजर। लेकिन गर्मियों में किसी को नहीं देखे होंगे मॉइस्चराइजर लगाते वक्त, क्यों? क्योंकि गर्मियों में आपकी बॉडी से पसीने निकलते हैं और जो पसीना होता है वो आपके बॉडी को डिहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठंडी में पसीने नहीं निकलते हैं, इसलिए आपकी ऊपरी जो स्किन होती है वो डिहाइड्रेट कर जाती है और उसको हाइड्रेट बनाने के लिए बाहर से क्या करते हैं, लोग मॉइस्चर लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जो होता है आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन, जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है तो आपके बॉडी को मतलब हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसके बाद मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हमारे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आयंस हो गए, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंस होते हैं। अगर उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं। बात समझ में आई? अब कौन सा आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके हम जानेंगे। अभी सिर्फ आईवी फ्लूइड का मतलब समझिए और आईवी फ्लूइड दिया किसको जाता है वो समझिए। जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर जब ब्लड लॉस हो जाता है, इंसान का जब ब्लड लॉस हो जाता है तब क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। आईवी फ्लूइड में हमारा ब्लड भी आता है। ब्लड लॉस होने पर अरे ब्लड खत्म हो गया, लाओ लगाओ नस में ब्लड चढ़ाओ, ज्यादा है कि नहीं आ जाता? तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्पज क्या है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है। अगर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है तो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और आईवी फ्लूइड के थ्रू ही हम कुछ मेडिकेशन को भी बॉडी में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। आप बहुत सी चीज देखे होंगे कि अगर किसी को आयरन लगता है, अगर आप किसी को बॉटल लगता है उसमें जाके ताकत का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, वो पानी के साथ ही चला जाता है, उस वाटर के साथ ही बॉडी में चला जाता है। वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा अलग से ताकत बॉडी को देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, किसमें दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, डायरेक्टली किसमें इंसर्ट किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम। तो फिर क्या है हमारा टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। जो आईवी फ्लूइड होते हैं इसको मेनली कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, क्रिस्टलॉइडल, कौन सा है, क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड, कौन सा है, क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड। दूसरा कौन सा है, कोलॉइडल आईवी फ्लूइड, कोलॉइडल आईवी फ्लूइड। पहला कौन सा है, क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड, दूसरा कौन सा है, कोलॉइडल आईवी फ्लूइड। देखते हैं क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड क्या होता है। कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट डिसॉल्व इजीली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो आपका क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड होता है ये अपने अंदर जिस मेडिएटर को कंटेन किया रहता है वो किस टाइप के होते हैं, स्मॉल होते हैं, सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जैसे ही आपके बॉडी में पहुंचते हैं, मीन्स कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पहुंचते हैं वो क्या होते हैं, तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स कि इजीली क्या होते हैं, तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्रिस्टलॉइडल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। मीन्स कि इसमें जो ऐसे क्रिस्टलॉइडल आईवी फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं, इसमें जितने भी मेडिएटर होते हैं, जो भी हमारा हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर्स हो गया, चाहे जो भी हो गया, वो सबसे स्मॉल क्वांटिटी में होते
होते हैं, जो हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह वगैरह जो भी एक फ्लूइड में प्रेजेंस होता है, वो क्या होते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, मतलब कि छोटे साइज के होते हैं, सबसे छोटे साइज के होते हैं। वो जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचते हैं वो क्या होते हैं, आपके ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आई? आसानी से क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें जब आपका नॉर्मल सलाइन, ठीक है, इसमें 0.95% क्या पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है, डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, डिहाइड्रेशन। मीन्स कि अगर किसी के बॉडी में ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे कि क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आप आते हैं, भाई ताकत नहीं है, जान नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसको यही दे दिया जाता है नॉर्मल सलाइन बॉडी में जैसे ही जाता है वो क्या करता है, वो आपके डिहाइड्रेशन, आपके बॉडी को हाइड्रेट प्रोवाइड करने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा कौन सा है, रिंगर्स लैक्टेट। ये क्या है, ये जब आपके बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है, जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, मीन्स कि जब आपके बॉडी में ब्लड लॉस होता है और सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के दौरान जब आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, तो रिंगल लैक्टेज नाम का IV फ्लूइड देते हैं। रिंगल लैक्टेज IV फ्लूइड देते हैं। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है या फिर बढ़ाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑपरेशन तभी करेंगे जब ब्लड चाहिए। कंडीशन कभी सुने हैं, भाई बॉडी में ब्लड ही नहीं है, हम ऑपरेशन करवे नहीं करेंगे, ब्लड दीजिए तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, मतलब कि ब्लड का मैनेजमेंट, बहुत सारी मूवी देखे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है जहाँ पे बोलता है कि हमको ब्लड चाहिए, ब्लड दीजिए तब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भाई ब्लड की कमी है, तो ब्लड की जब कमी होती है तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो एक कंडीशन हो गई, उस समय आपको क्या दिया जाता है, रिंगल लैक्टेज दे दिया जाता है, वो जाके आपके बॉडी में ब्लड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। या फिर जब किसी भी वजह से जब आपका बॉडी मतलब ब्लड लॉस हो जाता है, तब रिंगल लैक्टेज दिया जाता है। ये ब्लड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आपका आता है डेक्सट्रोज। कौन सा है, डेक्सट्रोज। 50%, 5% इन द वाटर, ये 5% वाटर में प्रेजेंस रहता है। डेक्सट्रोज जो होता है वो 5% डेक्सट्रोज किसमें प्रेजेंस रहता है, वाटर में प्रेजेंस रहता है। मीन्स कि इसमें 95% क्या है, वाटर है, और 5% क्या है, डेक्सट्रोज है। बात समझ में आई? इसमें हमारे कितने परसेंटेज है, 0.9% क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और बाकी के बाकी सारे क्या है, वाटर है, ठीक है। लेकिन जो आपका डेक्सट्रोज होता है, इसमें 50% क्या होते हैं, 5% क्या होते हैं, आपके डेक्सट्रोज होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, वाटर होते हैं। इसका यूज कब किया जाता है, जब एनर्जी की कमी हो और जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, तब किया जाता है। मतलब कि एक तो जब उसके बॉडी में हाइड्रेशन, ये तो नॉर्मल सलाइन सबको दे दिया जाता है, मतलब जिसको बॉडी की सबको नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर मतलब ऐसे लोग को नहीं दिया जाता है, अगर जिसके बॉडी में क्या है, हाइड्रेशन की कमी नहीं है, आप उसको भी चढ़ा रहे हैं तो उसको भी नुकसान करेगा। ज्यादा कंसंट्रेशन में अगर आपके बॉडी में पानी जा रहा है तो ओडिमा कॉज कर लेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग कॉज कर लेगा, तो जहाँ से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। जब आपके बॉडी में पानी का कंसंट्रेशन कम रहता है, वाटर की जब कमी रहती है, तभी आपको दिया जाता है। ये जो आपका डेक्सट्रोज होता है, ये जब एनर्जी की कमी और जब आपके बॉडी डिहाइड्रेशन कंडीशन में चली जाती है, तब आपको दिया जाता है। बात समझ में आई? ये कब होता है, जब लूज मोशन होता है, लूज मोशन में एनर्जी लॉस हो जाती है, लूज मोशन में एनर्जी लॉस हो जाती है। उसमें जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम क्या बोले थे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वाटर हमारे एब्जॉर्ब होते ही नहीं है। बात समझ में आया? वाटर एब्जॉर्ब होते ही नहीं है, तो वो वाटर हमारे बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जब इसमें किसी भी चीज का
भी हो जाता है तो वाटर हमारे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो वाटर क्या होते हैं हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारे बॉडी को वाटर नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चली जाती है। तो जो हमारा इसमें होता है, कुछ दवाएं भी होती हैं जो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्प्शन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आकर एक्ट करती हैं और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं। सिर्फ आपको बॉटल देकर नहीं छोड़ दिया जाता है, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी देता है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, तो वो जाकर क्या करती है, यहाँ पे एक्ट करती हैं, यहाँ वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वाटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा कौन सा है, कोलॉइडल। दूसरा कौन सा है, कोलॉइड्स। दूसरा कौन सा है, कोलॉइड्स आईवी फ्लूइड। कोलॉइड्स आईवी फ्लूइड ये क्या होता है, कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट स्टे इन द ब्लड। ठीक है, लार्जर काइंड्स। जो आपका कोलॉइड्स होता है यह अपने अंदर जितने मॉलिक्यूल्स को कंटेन किया रहता है, मतलब इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होते हैं, मींस कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ये आपके बॉडी में, मतलब आपके जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा वो तुरंत डिजॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे जो क्रिस्टलॉइडल होता है इसके इंग्रेडिएंट जैसे ही ब्लड में पहुंचते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपका कोलॉइडल होता है इसके इंग्रेडिएंट्स ब्लड में पहुंच के तुरंत नहीं डिजॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, वहां पे कुछ देर तक स्टे करते हैं, रुकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, रुकते हैं, मतलब कुछ देर तक आपके ब्लड स्ट्रीम में स्टे करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं डिजॉल्व होते हैं लेकिन कुछ देर तक रुक कर। जैसे एल्बुमिन फॉर लोअर प्रोटीन सॉफ्ट। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल की बात करें तो एल्बुमिन हो गया जो आपका कोलॉइडल हो जाएगा, आईवी कोलॉइडल हो जाएगा, और एक आपका हो गया डेक्स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रोज है, यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रेन। ठीक है, जो एल्बुमिन होता है ये कब दिया जाता है, जब आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तब दिया जाता है, या फिर अचानक से अगर आपको शॉक हो जाए, शॉक लग जाए तब आपको दिया जाता है, मतलब शॉक में चढ़ाया जाता है। और ये क्या होता है, एल्बुमिन शॉक में चढ़ाया जाता है और जब आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तब दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, डेक्स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रोज है, ये क्या है, डेक्स्ट्रेन है। बात समझ में आइएगा। इसका मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ये क्या करता है, ये कब दिया जाता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम क्या होते हैं, जिसमें से हमारा ब्लड मूव कर सकता है। ब्लड वॉल्यूम क्या होते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, क्या होते हैं जी कार्डियक आउटपुट। हम लोग उस दिन मर के पढ़ाए थे। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, पढ़ के आना। ठीक है, यूज ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड का यूज कहाँ पे होता है, डिहाइड्रेशन में होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आईवी फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, लिक्विड
कहलाते हैं। ये हमारे एल्बुमिन्स होते हैं। जब आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तब इसको दिया जाता है, और जब शॉक लगता है तब दिया जाता है। और ये जो डेक्स्ट्रैन होते हैं आपके बॉडी में जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम लोग डेक्स्ट्रैन यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो यूज ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड का यूज कहाँ पे होता है? डिहाइड्रेशन में होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में ये क्या करता है? ये रिप्लेसमेंट करता है वाटर और सॉल्ट का रिप्लेसमेंट करके एक नया वाटर और सॉल्ट बना देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है तब आपको आईवी फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, मेंटेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। मेडिकेशन डिलीवरी, इसका यूज मेडिकेशन डिलीवरी में भी होता है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, पेन किलर हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, तो उसी के थ्रू ही क्या किया जाता है? दवा को बॉडी में डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है? कीमोथेरेपी एक कैंसर का एक इलाज होता है। कीमोथेरेपी में कैंसर का बेसिकली कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी में जितने भी कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो कैंसर होता है, कैंसर के जितने भी अलग से जो सेल होते हैं उसको क्या करते हैं? खत्म करने, मारने का काम करते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? मतलब इसी के थ्रू क्या दिया जाता है? फिर ब्लड लॉस, अगर आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो गए हैं, शॉक हो गए, या आपकी बॉडी मतलब ब्लड लॉस होने के चक्कर में शॉक पड़ गए हैं, शॉक मतलब उस समय भी दिया जाता है। ठीक है, टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ये क्या करता है? आपके बॉडी में जाके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है जी? बताए नहीं? जब हमारा हार्ट पंप करता है, पंप करने के दौरान जितना ब्लड को निकालता है, जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट एक बार पंप किया और 10 ml ब्लड को निकाला, तो जो 10 ml ब्लड निकला वही क्या है? कार्डियक आउटपुट है। अब ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? देखो, ब्लड वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे इतना सिंपल फंडा समझो कि आपके बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंस है, मतलब कितना अमाउंट में ब्लड है। अगर ब्लड का अमाउंट कम होगा तो आपके बॉडी में क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। तो जो आपको ये दिया जाता है वो क्या करता है भाई? कब दिया जाएगा? जब आपका ब्लड कम रहेगा तब दिया जाता है। तो ये जाके आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, मीन्स कि ब्लड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो